लक्ष्मण और सीता जी के वनवास की कथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गो माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गोमाता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूं? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थीं, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूं। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूं। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माताजी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। राम कथा। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा म्हारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊ राम ने मनाऊं। राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, झगलिया टोपी ल्याई राम, कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरणाऊ राम, हिवड़े हीरा सौंवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर झारी ल्याई राम, अबय आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुँह पौछ ल्यो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोल्या द्लाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माय बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी, लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वो घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा,
मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। उद्यापन विधि। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना माइनस जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 2 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना माइनस जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 3 1 भाग भगवद गीता पर चढ़ाना माइनस जिससे भगवद गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 4 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना माइनस जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 5 1 भाग कंवारी कन्या को देवे माइनस जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 6 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना माइनस जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। 7 7वां लड्डू भाग बाई स्वयं ग्रहण करेगी। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। वैकुंठ गमन। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भगवद गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे।